ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड सॉन्ग को देखते हैं जो अपनी मॉम से बचने के लिए भाग रही होती है और एक कार में जाकर बैठ जाती है जिसमें मेल लीड झांग ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है। ये देखकर सॉन्ग सोचती है कि वो ड्राइवर है और उसे ड्राइव करके सिटी के बाहर चलने को कहती है, पर झांग चुपचाप बैठा होता है। तब सॉन्ग उसे बताती है कि मेरी मॉम मुझे एक बूढ़े के हाथों बेचना चाहती है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो क्योंकि अभी तक मैं एक स्टूडेंट हूँ और शादी नहीं करना चाहती। वही सॉन्ग की मॉम उसके पास आने लगती है। तब झांग कार स्टार्ट करता है और सॉन्ग को लेकर निकल जाता है। ये देखकर सॉन्ग उसे थैंक्स कहती है। तभी झांग का असिस्टेंट उसे कॉल करता है और कहता है, आप अकेले कहाँ चले गए हैं? यहाँ सेरेमनी में सब आपका वेट कर रहे हैं। झांग कहता है, वैसे भी वो सेरेमनी तुमने अरेंज की थी तो अब उसे मैनेज भी खुद करो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। फिर थकावट के कारण सॉन्ग को नींद आ जाती है। तब झांग उसे कार के मिरर में देखने लगता है। थोड़ी ही देर में झांग सॉन्ग को उसकी बताई जगह पर ले आता है। तब वो उठती है और सो जाने के कारण झांग को सॉरी बोलती है। इसके बाद सॉन्ग कार से बाहर आकर झांग को देखती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर सॉन्ग उसे अपनी रिंग देते हुए बोलती है, फिलहाल तुम्हें पे करने के लिए मेरे पास यही है। इसके अलावा वो उसे ड्राई फिश देती है और कहती है ये बहुत अच्छी होती है। फिर सॉन्ग उसे बाय बोलकर चली जाती है। तब झांग ये सब देखकर स्माइल करने लगता है। उसके बाद सॉन्ग अपनी फ्रेंड जिया से मिलकर उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है और कहती है, मुझे पैसों की जरूरत है। ये सुनकर जिया उससे हमदर्दी करते हुए कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए पैसों का जुगाड़ हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिया सॉन्ग को अपने साथ बार में वेट्रेस बनाकर ले आती है और ड्रिंक सर्व करने जाती है। तब सॉन्ग अनकंफर्टेबल होते हुए जिया से कहती है, मुझे ये स्कर्ट छोटी लग रही है। जिया बोलती है, हमें अपना फिगर दिखाना जरूरी है, इसलिए तुम डरो मत। ये बोलकर वो ड्रिंक उसे देती है और उसका चश्मा निकाल देती है। वो ही झांग भी बाहर आता है। तब दोनों एक ही रास्ते से जाते हैं पर एक दूसरे को नहीं देख पाते। उसके बाद झांग अपने फ्रेंड वांग के साथ बैठा होता है। तब वांग उससे पूछता है, तुमने उस लड़की को ब्लॉक क्यों किया? तुम्हें पता है तुम्हारी ग्रैंडमा कितने गुस्से में थी, फिर उन्होंने मेरे लिए ये पार्टी अरेंज की ताकि मैं तुमसे बात करूं। झांग कहता है, तुम सिर्फ अपना फायदा देखते हो। वांग बोलता है, मैं तुम्हें यहाँ लड़कियों से मिलवाने लाया हूँ क्योंकि यहाँ अलग अलग तरह की लड़कियाँ हैं। तब उन दोनों के पास लड़कियाँ आकर बैठ जाती हैं और ड्रिंक करने लगती हैं, बल्कि झांग को भी जबरदस्ती ड्रिंक पिला देती हैं। वो ही सॉन्ग आकर उन्हें ड्रिंक सर्व करती है। तभी वो झांग को देखकर सोचती है, मुझे नहीं पता था ये ऐसा है। तब झांग भी उसे देख लेता है और उसे ड्रिंक करने को कहता है, जिससे सॉन्ग चिढ़ते हुए बोलती है, मैं एक वेट्रेस हूँ, तुम्हारी फ्रेंड नहीं। पर झांग के कहने पर वो ड्रिंक कर लेती है और उसे थैंक्स कहती है। ये देखकर वांग उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब सॉन्ग वहाँ से चली जाती है तो झांग वांग को रोकते हुए कहता है, उसे परेशान मत करना। वांग कहता है, लगता है तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए सॉफ्ट साइड बन गई है। वही ड्रिंक की वजह से झांग नशे की हालत में आ जाता है तो वांग उससे कहता है, मैं तुम्हें रूम में पहुंचा देता हूँ। दूसरी तरफ सॉन्ग जा रही होती है। तभी वो देखती है कि जिया एक बूढ़े के साथ बैठी होती है जो उसे परेशान कर रहा होता है। तो सॉन्ग जल्दी से उस रूम में जाती है और जिया को उससे दूर होने को कहती है। ये देखकर जिया उसे बताती है कि ये हमारे खास गेस्ट फू हैं। फिर वो फू के कहने पर सॉन्ग को ड्रग वाली ड्रिंक देती है और फू को सॉरी कहने को कहती है, जिससे सॉन्ग ड्रग्ड हो जाती है। वहीं वांग झांग को रूम में पहुंचाने के बाद सॉन्ग को ढूंढने लगता है, पर जब वो उसे नहीं मिलती तो वो जिया से कहता है, क्या आज नाइट तुम झांग के साथ स्पेंड करोगी? ये सुनकर वो हैप्पी हो जाती है और जल्दी से उसके रूम में जाने लगती है। वहीं फू सॉन्ग के लिए आ रहा होता है। तब सॉन्ग फू से दूर होकर बचने के लिए झांग के रूम में चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। ये देखकर वांग हैप्पी होता है और फू को रोकते हुए कहता है, तुम अंदर नहीं जा सकते। तब फू जिया को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर जिया को गुस्सा आता है और वो सोचती है, इस सॉन्ग की वजह से सब खराब हो गया। वही सॉन्ग झांग को देखते ही खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और उसे किस कर देती है। जिसके बाद दोनों बेड पर जाते हैं तो झांग कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो और मैं कौन हूँ? सॉन्ग बोलती है, मैं सब जानती हूँ पर अभी मुझे ये करना ही होगा। ये बोलकर वो फिर से उसे किस करने लगती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सॉन्ग जैसे ही उठती है वो झांग को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झांग उसे बताता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये मेरा रूम है और लास्ट नाइट तुम खुद मेरे पास आई थी। मुझे पता है ये तुमने जानबूझकर किया था
ताकि तुम मेरा फायदा उठा सको। इसलिए बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये सुनकर सॉन्ग गुस्से में कहती है, मुझे पता है तुमने ही ड्रिंक में मुझे ड्रग दिया होगा और तुमने ये किया है, मैंने नहीं। तब झांग उसे अपना कार्ड देते हुए पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिससे सॉन्ग कार्ड फेंकते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब देखते हैं सॉन्ग हॉस्पिटल जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो शॉक्ड हो जाती है और डॉक्टर से अबॉर्शन की फीस के बारे में पूछती है। फिर वो हॉस्पिटल से जा रही होती है। तभी वहाँ वांग आता है और उसे देखकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसे देखकर सॉन्ग अपना रिपोर्ट छुपाते हुए कहती है, तुम अपने काम से मतलब रखो और मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उसे सच नहीं बताती। तो वांग डॉक्टर के पास जाता है और उनसे सॉन्ग की हेल्थ के बारे में पूछता है। तब डॉक्टर उसे रिपोर्ट दिखाते हुए सच बताती हैं कि सॉन्ग प्रेग्नेंट है। ये जानकर वो बहुत हैप्पी हो जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही जिया को सॉन्ग की प्रेगनेंसी की बात पता चलती है तो उसे जलन होने लगती है, जिस कारण वो गुस्से में सॉन्ग की मॉम को कॉल करके बता देती है कि वो कहाँ है। थोड़ी ही देर में सॉन्ग की मॉम और उसका भाई चेंग सॉन्ग को लेने आते हैं और उसे जबरदस्ती साथ चलने को कहते हैं, पर वो जाने से मना करने लगती है, जिससे वो लोग उसे थप्पड़ मारते हैं। वो ही वांग झांग को सारा सच बता देता है कि सॉन्ग प्रेग्नेंट है और उसे ये भी पता चल जाता है कि सॉन्ग ने ये सब जानबूझकर नहीं किया था, जिससे वो जल्दी से सॉन्ग को ढूंढने निकल जाता है। वहीं वो एक कार जाते देख उसे रोकता है, जिसमें मुंह नाम का आदमी ड्राइव कर रहा होता है और अंदर सॉन्ग की मॉम सॉन्ग का मुंह बंद किए बैठी होती है। तब मुंह झांग को बताता है कि उसने यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा और वो लोग सॉन्ग को वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। अब सॉन्ग की मॉम उसे मुंह से शादी करने को कहती है, जिससे वो उन्हें बता देती है कि मैं बिजनेसमैन झांग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर मॉम गुस्सा होती है और चेंग के साथ उसे पीटने लगती है। ये देखकर मुंह उनसे कहता है, तुम लोग इसे मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ये सुनकर वो लोग लालच में आ जाते हैं और सॉन्ग को वहाँ छोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर मुंह सॉन्ग के करीब जाने लगता है, जिससे डर कर वो जैसे तैसे करके घर के बाहर आती है और सोचती है, मैं अपने बच्चे के साथ ही मर जाऊंगी। ये सोचकर वो बांध के किनारे चली जाती है। तभी वहाँ झांग आता है और उसे रुकने को कहता है। तो सॉन्ग सोचती है, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? तब झांग उसे सॉरी कहते हुए बताता है कि मुझे सारा सच पता चल गया है कि तुम्हें फू ने ड्रग दिया था। ये बोलते हुए वो उसके करीब जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ लाता है। तब सॉन्ग बेहोश हो जाती है, जिससे वो उसे घर के अंदर ले जाता है और उसके होश में आने का वेट करने लगता है। वो हिन चेंग और उसकी मॉम बहुत डर जाते हैं, क्योंकि चेंग मॉम को बताता है कि ये सच में झांग कंपनी का प्रेसिडेंट है। तब असिस्टेंट उन दोनों को मारने लगता है, जिससे चेंग सारा इल्जाम मुंह पर लगा देता है। तभी सॉन्ग की ब्लीडिंग देखकर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगता है और असिस्टेंट से कहता है, तुम खुद इन लोगों से डील कर लो। तब असिस्टेंट चेंग का पैर तोड़ देता है और उसे पैसे देकर कहता है, अब तुम लोग मिस सॉन्ग के आसपास दिखना भी मत। दूसरी तरफ सॉन्ग होश में आती है और सोचती है कि उसने अपना बच्चा नहीं खोया। तब झांग उसे बताता है कि तुम्हें चोट लगी थी, इसलिए ब्लीडिंग हो रही थी, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वो सोचती है, लगता है झांग सिर्फ बच्चे के लिए वापस आया है। फिर वो उससे पूछती है, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो तुम मेरे पास नहीं आते ना? झांग कहता है, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर और वांग आते हैं और झांग को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देते हुए बताते हैं, ये बच्चा तुम्हारा ही है। सॉन्ग झांग से बोलती है, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर शक था? तब वांग बताता है कि ये टेस्ट मैंने करवाया है, इसमें झांग का कोई दोष नहीं है। उसके बाद वहाँ ग्रैंडमा आती हैं और सॉन्ग का ख्याल रखने लगती हैं। फिर वो लोग सॉन्ग को फू की वीडियो दिखाते हैं, जिसमें वो उन्हें सच बताता है कि सॉन्ग को ड्रग मैंने दिया था। ये देखकर उसे रियलाइज होता है कि मैंने भी झांग को गलत समझा, इसलिए वो उसे सॉरी कहती है। तब ग्रैंडमा उससे कहती हैं, अब जो हो गया उसे छोड़ो, हम तुम दोनों की शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये सुनकर सॉन्ग बोलती है, पर मैं आपकी फैमिली में शादी नहीं कर सकती, भले ही बेबी को मुझे अकेले पालना हो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे ग्रैंडमा झांग पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम्हें उसे रोकना चाहिए। अब असिस्टेंट और गार्ड सॉन्ग को जबरदस्ती कार में बैठाकर झांग के घर लाते हैं, जहाँ वो गुस्से में झांग से कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तब झांग कहता है, पर ये तो असिस्टेंट ने किया, जिससे असिस्टेंट झांग की तरफ देखता है और उसके इशारा करने पर सॉन्ग को सॉरी कहता है। तो ग्रैंडमा सॉन्ग से बोलती हैं, झांग तुमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए उसने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। इसके बाद
झांग बहुत हिम्मत करके उसे बताता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम्हें लाइक करने लगा था और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सॉन्ग बोलती है, ये सब इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ? झांग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। फिर वो लोग सॉन्ग की केयर करने लगते हैं, जिससे वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो ग्रैंडमा झांग पर गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुमने ही सॉन्ग को परेशान किया ना? तो सॉन्ग उसका हाथ पकड़कर कहती है, इसमें झांग की गलती नहीं है, आप लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं इसलिए मैं इमोशनल हो गई। तब ग्रैंडमा बोलती हैं, कोई बात नहीं, अब मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। सॉन्ग बोलती है, मैं अभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं कॉलेज में हूँ और मुझे वापस जाना होगा। झांग असिस्टेंट से कहता है, तुम सॉन्ग के लिए कॉलेज से छुट्टी ले लो और यहाँ टीचर्स को बुलाओ। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टीचर आ जाते हैं। नेक्स्ट डे सॉन्ग झांग और ग्रैंडमा के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ वो अलग अलग चीजें देखने लगती है और उनका प्राइस सुनकर सब वापस रख देती है। ये देखकर शॉप की एम्प्लॉय सॉन्ग पर गुस्सा करती है, जिससे झांग की गार्ड उसे थप्पड़ मारती है और उसे बताती है कि ये झांग की होने वाली वाइफ है। तब वो एम्प्लॉय सॉन्ग से सॉरी कहती है, तो सॉन्ग उसे पिटा हुआ देखकर हैप्पी हो जाती है। उसके बाद सॉन्ग चॉकलेट्स देखकर हैप्पी हो जाती है, तो झांग उसके लिए चॉकलेट लेकर आता है और उसे खिलाता है। तब सॉन्ग हैप्पी हो जाती है और स्माइल करने लगती है। वो ही सॉन्ग बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद लिफ्ट से नीचे उतरती है। तब ग्रैंडमा झांग से कहती हैं, तुम सॉन्ग को कंधे पर उठा लो, जिससे वो उसे कंधे पर उठाकर घर ले जाता है। उसके बाद जैसे ही सॉन्ग बेड पर आती है, तभी वहाँ झांग एक टब में गर्म पानी लेकर आता है। उसे वहाँ देखकर सॉन्ग बोलती है, हम साथ में नहीं सो सकते। तब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, जिसमें ग्रैंडमा झांग से कहती हैं, तुम जाओ और सॉन्ग के पैर साफ करो। फ्लैशबैक एंड होते ही झांग सॉन्ग को बेड पर बैठने को कहता है और उसके पैर साफ करने लगता है। ये देखकर सॉन्ग स्माइल करती है और बेबी से कहती है, तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं। फिर झांग उसे फुट मसाज देता है और उसे सोने का कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग हॉल में आती है तो देखती है कि जिया ग्रैंडमा के साथ बैठी होती है। तब ग्रैंडमा उससे कहती हैं, तुम घर पर अकेले रहकर बोर हो जाती होगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नैनी रखने का सोचा और जिया तुम्हारी फ्रेंड है, इसलिए मैंने इसे बुलाया। तब झांग कहता है, पर ये यहाँ काम नहीं कर सकती, जिससे सॉन्ग सोचती है कि उस सब में जिया की कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं इसे यहाँ रखकर देखना चाहती हूँ कि सच में जिया ने कुछ नहीं किया था। जिसके बाद जिया वहाँ नैनी का काम करने लगती है। एक रात जब झांग ड्रंक होकर आता है तो जिया सोचती है, सॉन्ग ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, पर अभी भी मेरे पास मौका है। ये बोलकर वो झांग को संभालते हुए उसके रूम में ले जाती है और सॉन्ग बनने की एक्टिंग करते हुए उसके करीब जाने लगती है। तो झांग उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, मुझसे दूर रहो। फिर वो बेहोश हो जाता है तो जिया अपनी शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी वहाँ सॉन्ग आती है तो जिया उसके मन में गलतफहमी डालने की कोशिश करती है और बोलती है, तुम हमें गलत मत समझना, हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। ये सुनकर सॉन्ग वो ही बैठ जाती है और झांग को मेडिसिन देती है, जिससे झांग उसे अपने करीब करता है और उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जिया सॉन्ग की मॉम को कॉल करती है और उसे सॉन्ग के बारे में बताने लगती है। तब मॉम बोलती है, सॉन्ग की एंक का पैर टूट गया, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो लोग यही सब बात कर रहे होते हैं कि सॉन्ग वहाँ आती है और जिया से पूछती है, तुम किससे बात कर रही हो? तब जिया झूठ बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। उसके बाद जिया फूड में जहर मिलाकर सॉन्ग को देती है और सोचती है, आज मैं इसका और इसके बेबी का खेल खत्म कर दूंगी। फिर सॉन्ग फूड देखकर हैप्पी हो जाती है और उसे खाने लगती है। तभी वहाँ झांग आता है और सॉन्ग को फूड देते हुए कहता है, ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया है। जिससे सॉन्ग जिया के दिए हुए फूड को साइड कर देती है और झांग के दिए हुए फूड को खाने लगती है। ये देखकर जिया को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद जिया सॉन्ग की मॉम का कॉल लेकर सॉन्ग के पास आती है और उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बात करना चाहती हैं, पर मैंने उन्हें कॉल नहीं किया। उन्हें पता चला कि मैं यहाँ काम करती हूँ, इसलिए उन्होंने खुद कॉल किया। पर सॉन्ग बात करने से मना कर देती है, जिससे जिया उसे समझाती है कि आखिर में वो तुम्हारी मॉम है और अब वो पहले जैसी नहीं है। जिससे सॉन्ग अपनी मॉम से बात करती है और उनसे पूछती है, आपने मुझे कॉल क्यों किया है? मॉम बोलती है, मुझे चेंग के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं तुम्हें घर के रजिस्टर पेपर्स दे दूंगी। ये सुनकर सॉन्ग उन्हें पैसे देने के लिए मान जाती है और झांग को कॉल करके कहती है, मुझे पैसे चाहिए
क्योंकि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। तब झांग कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर वो उसे जाने से मना करते हुए बोलती है, मैं वहाँ खुद जाना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे सॉन्ग जिया के साथ पैसे लेकर अपनी मॉम से मिलने जाती है। तब चेंग मॉम से कहता है, हम उसे पेपर्स देने से पहले पैसे चेक कर लेते हैं। फिर जैसे ही चेंग देखता है कि वो नकली पैसे होते हैं, तो सॉन्ग बोलती है, मैं जानती हूँ ये मेरी असली मॉम नहीं है, वरना ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करती। तब मॉम उससे कहती है, हाँ ये बात सच है, मैंने तुम्हें अडॉप्ट किया था। वही सॉन्ग जिया से कहती है, तुम भोली बनने की एक्टिंग मत करो, मैं जानती हूँ तुम लोग आपस में मिले हुए हो, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर मॉम और चेंग चाकू निकालते हैं और सॉन्ग से कहते हैं, और हम तुम्हें और तुम्हारे बेबी को मार सकते हैं। तभी वहाँ झांग अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ आता है, जिससे वो लोग आसानी से गार्ड्स के हाथों आ जाते हैं। तब सॉन्ग इमोशनल होकर मॉम से पूछती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे जानना है कि मेरी असली मॉम कौन है। तब भी चेंग की मॉम उसे पूरा सच नहीं बताती कि 20 साल पहले रोड के साइड पर एक औरत ने मुझे तुम्हें पकड़ने को कहा था, पर वो तुम्हें लेने वापस नहीं आई। ये सुनकर असिस्टेंट चेंग को मारने लगता है, तो चेंग अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहता है, आप इतनी जिद्दी क्यों हैं? इन्हें सच क्यों नहीं बता देती? जिससे मॉम सच बताती है कि मैंने तुम्हें एक हॉस्पिटल के रूम से चुरा लिया था। तो सॉन्ग उनसे हॉस्पिटल का नाम वगैरह पूछती है, पर वो कुछ नहीं बताती और बोलती है कि उस दिन मैं नशे में थी, इसलिए मुझे और कुछ नहीं पता कि तुम्हारे असली पेरेंट्स कौन हैं। ये बोलकर वो उनसे माफी मांगने लगते हैं, जिससे सॉन्ग उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, आपकी वजह से मैंने कितना सफर किया है, इसलिए अब आप मुझे हॉस्पिटल का नाम बताइए। उसके बाद देखते हैं कि सॉन्ग झांग और ग्रैंडमा के साथ हॉल में बैठी होती है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है और उसे बताता है कि आपकी रियल मॉम का पता चल गया है। ये सुनते ही सॉन्ग हैप्पी हो जाती है और उससे पूछती है, तो फिर मेरी मॉम कहाँ है? असिस्टेंट कहता है, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया क्योंकि वो खुद भी टेस्ट करवाना चाहती हैं, इसलिए वो आपसे बाद में मिलेंगी। ये बोलकर वो उसे एक पेपर देता है और सॉन्ग टेस्ट के लिए अपने बाल तोड़कर दे देती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग बहुत बेसब्री से अपनी रियल मॉम का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ झांग से भी ज्यादा रिच टाइकून आती हैं, जो सॉन्ग की रियल मॉम होती हैं। उन्हें देखकर झांग शॉक्ड हो जाता है। तब सॉन्ग अपनी मॉम को हग करती है और इमोशनल हो जाती है। फिर मॉम झांग से कहती हैं, मैंने सुना है सॉन्ग ने यहाँ बहुत सफर किया है, क्या तुम लोग उसे हैप्पी नहीं रख पाए? ये सुनकर सॉन्ग उन्हें बताती है कि ऐसा नहीं है, झांग ने मेरी जान बचाई है और ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। तब ग्रैंडमा भी मॉम को बताती हैं कि अब हम फैमिली की तरह हैं, जिससे मॉम रूड होकर कहती हैं, पहली बात तो कि आप लोग सॉन्ग के इन-लॉज नहीं हैं, इसलिए मुझे इस तरह ट्रीट करना बंद कीजिए। वही सॉन्ग असिस्टेंट से कहती है, मुझे तो लगा था झांग सबसे ज्यादा रिच है, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम उससे भी ज्यादा रिच है, जिसके सामने झांग भी बोल नहीं पाता था। वहीं ग्रैंडमा मॉम को बताती हैं कि तुम सॉन्ग को यहाँ से नहीं ले जा सकती क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और झांग के बेबी की माँ बनने वाली है। ये सुनकर मॉम शॉक्ड हो जाती हैं और सॉन्ग से कहती हैं, मैं तुम्हें और भी अच्छे लड़कों से इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ जिससे तुम खुद अपना पार्टनर चुन सको। सॉन्ग बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं सच में झांग को लाइक करती हूँ। फिर वो उनसे अपने डैड के बारे में पूछती है, जिसके बाद मॉम झांग और सॉन्ग को सॉन्ग के डैड की कब्र पर लाती हैं और उन्हें बताती हैं कि सॉन्ग के खोने के बाद डैड बहुत बीमार रहने लगे थे और एक दिन उनकी मौत हो गई। ये सुनकर वो लोग बहुत अफसोस करते हैं। वही सॉन्ग की स्टेप सिस्टर रूई आती है, तो मॉम उसे बताती हैं कि तुम्हारे खोने के बाद हमने रूई को अडॉप्ट किया था। तब वो लोग एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद मॉम सॉन्ग को अपने साथ रहने को कहती हैं। वही झांग भी सॉन्ग को अपने साथ घर चलने को कहता है, जिससे सॉन्ग कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, मैं इन दोनों को हर्ट नहीं कर सकती। इसलिए सॉन्ग बोलती है कि वो कॉलेज वापस जाकर हॉस्टल में रहना चाहती है। तो झांग उसकी फिक्र करते हुए कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए वहाँ अकेले नहीं रह सकती। तब रूई बोलती है, अगर ऐसा है तो मैं भी सॉन्ग के साथ कॉलेज चली जाऊंगी और वहाँ उसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर सॉन्ग हैप्पी हो जाती है। फिर मॉम सॉन्ग को अपने घर लेकर आती हैं, जहाँ सर्वेंट्स उसका वेलकम करते हैं। ये देखकर रूई को बहुत जलन होने लगती है और वो सोचती है, पता नहीं ये अब कहाँ से आ गई। उसके बाद मॉम सॉन्ग को उसके रूम में ले जाती हैं, जहाँ हर तरफ सॉन्ग की बचपन की फोटोज होती हैं। तब बटलर उसे बताता है कि जब से आपका जन्म हुआ था ये आपका ही रूम था और मैम ने यहाँ किसी और को नहीं आने दिया। वही मॉम उसे बताती हैं
कि मैं हर साल तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट्स लाती थी, इसलिए यहाँ इतने सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, तुम इनमें से जो चाहो रख लो। तब सॉन्ग वहाँ से एक नेकलेस उठाती है और कहती है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। मॉम बोलती हैं, पर ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, बस मुझे इसका डिजाइन अच्छा लगा था। सॉन्ग बोलती है, पर मुझे यही अच्छा लग रहा है, जिससे मॉम उसे नेकलेस पहना देती हैं। उसके बाद मॉम सॉन्ग को अपने साथ ले जाती हैं और कुछ लड़कों से इंट्रोड्यूस करवाती हैं। दूसरी तरफ झांग वांग को सारी बात बता देता है कि सॉन्ग की रियल मॉम कौन है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या पूरी दुनिया में सॉन्ग को वो ही मिली थी अपनी मॉम बनने के लिए, इसलिए अब तो तुम गए। ये सुनकर झांग गुस्से में कहता है, मैंने यहाँ तुम्हें ये सब कहने नहीं, अपनी मदद करने के लिए बुलाया था, ना कि मुझे डराने के लिए। वांग कहता है, अगर ऐसा है तो तुम सॉन्ग का ख्याल रखो और उससे प्यार से बात करो, तब उसकी मॉम ये सब देख लेंगी कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। उधर सॉन्ग अपनी मॉम से कहती है कि मुझे इन लोगों से मिलने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी मुझे अपनी स्टडी पर ध्यान देना है। ये सुनकर मॉम उसके लिए स्पेशल पेन और बुक्स मंगवाती हैं और उससे कहती हैं, तुम अपनी डिजाइन अच्छे से बनाना। ये देखकर सॉन्ग बहुत हैप्पी हो जाती है और मॉम को थैंक्स कहती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग झांग के साथ कॉलेज जाती है, जहाँ झांग उसका बैग रख लेता है और उससे कहता है, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तब सॉन्ग बोलती है, पर मैं यहाँ स्टडी के लिए आई हूँ, इसलिए मुझे जाना होगा। ये सुनकर झांग उसे बैग दे देता है और उसे छोड़ने अंदर जाने लगता है। तभी सॉन्ग अपनी सीनियर फेंग से मिलती है और हैप्पी होकर उससे बात करने लगती है। तब सॉन्ग फेंग के सामने झांग को अपना भाई बनाकर इंट्रोड्यूस करवाती है, जिससे झांग उससे कहता है, मुझे तुम्हारा भाई नहीं बनना है। सॉन्ग बोलती है, अभी हमें एक्टिंग करनी होगी। ये देखकर झांग असिस्टेंट से कहता है, तुम मेरी मीटिंग कैंसिल करवा दो, क्योंकि उसे फेंग और सॉन्ग को साथ देखकर जलन होने लगती है, इसलिए वो उनके पीछे पीछे जाता है। वही फेंग और सॉन्ग बैठकर डिजाइन देखते हैं और आपस में डिस्कस करने लगते हैं। ये सब देखकर झांग को गुस्सा आता है और वो उनके बीच में जाकर बातें सुनने लगता है, जिससे फेंग उसे रूम से बाहर करते हुए कहता है, हम अभी काम कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। ये देखकर असिस्टेंट झांग को इशारा करता है, क्या हम फेंग को मार दें? झांग गुस्से में कहता है, मैं कोई गुंडा नहीं हूँ, समझे। थोड़ी ही देर में झांग फिर से अंदर जाता है और सॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। ये देखकर सॉन्ग उससे पूछती है, क्या तुम्हें जलन हो रही है? झांग कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम उससे दूर रहो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे टीचर्स को घर पर बुला दूंगा। सॉन्ग बोलती है, पर फेंग मेरा सीनियर है और वो मुझे गाइड कर सकता है। तभी वहाँ फेंग एक बुक लेकर आता है और सॉन्ग को देते हुए बताता है कि मैंने लिन राइटर से इस पर सिग्नेचर भी लिया है। ये सुनकर वो हैप्पी हो जाती है और बुक देखने लगती है। वही झांग को ये देखकर गुस्सा आता है और वो लिन को कॉल करके उससे मीटिंग के बारे में पूछता है। ये सुनकर सॉन्ग हैप्पी हो जाती है और बोलती है, तुम उसे जानते हो? झांग कहता है, अब तुम लिन से खुद साइन करवा लेना, इसलिए ये बुक मुझे दे दो। सॉन्ग बोलती है, ठीक है, और बुक उसे देकर चली जाती है। तब झांग उस बुक को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। वो ही रुई चुपकर ये सब देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में लिन वहाँ आती है तो सॉन्ग उसे देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और उसके साथ फोटो लेने को पूछती है। वही लिन झांग को हेलो करती है, फिर झांग उनकी फोटोज लेता है। दूसरी तरफ फेंग झांग के पास जाता है और उससे पूछता है, सॉन्ग का फेवरेट फूड क्या है? तब असिस्टेंट उसे बताता है कि सॉन्ग को लड़के नहीं लड़कियां पसंद हैं। ये बोलकर वो और झांग हंसने लगते हैं और झांग असिस्टेंट से कहता है, आज तुमने अच्छी बात कही है। उसके बाद देखते हैं कि सॉन्ग क्लास में बैठी स्केचेस बना रही होती हैं। तभी वहाँ कुछ लड़कियां आती हैं और उसके ड्रेस को देखकर कहती हैं, तुमने इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस कहाँ से ली है? क्या तुम मर्दों के साथ नाइट स्पेंड करती हो, इसलिए इतनी रिच हो? सॉन्ग बोलती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ। फिर वो उन्हें थप्पड़ भी मारती है, मगर वो लोग सॉन्ग को परेशान करने लगते हैं। तब वो उन्हें अपनी मॉम के बारे में बताती है, मगर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी स्केच बुक फाड़ देते हैं। तभी वहाँ रुई आती है और उन लड़कियों को डांटने की एक्टिंग करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है। फिर वो सॉन्ग के मन में मॉम के लिए नफरत पैदा करने के लिए बोलती है कि असल में मॉम तुमसे इतना प्यार नहीं करती हैं, बल्कि वो सिर्फ अपने काम से प्यार करती हैं, इसलिए तो उन्होंने तुम्हें ढूंढा भी नहीं। तब सॉन्ग रोते हुए अपनी स्केचबुक उठा रही होती है, पर रुई की बात सुनकर वो उसकी बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तब रुई उन पेपर्स को डस्टबिन में फेंक कर फोटो लेती है और मॉम को भेजकर बोलती है कि सॉन्ग को आपका गिफ्ट पसंद नहीं आया। इस तरह वो दोनों तरफ गलतफहमी क्रिएट कर देती है। उसके बाद सॉन्ग बाहर जाती है, जहाँ फेंग उसे प्रपोज करता है,
मगर सॉन्ग उसे मना कर देती है। वो ही झांग ये सब देख रहा होता है। फिर वो सॉन्ग के पास आता है और फेंग से कहता है, सॉन्ग तुम्हें लाइक नहीं करती है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब रुई वहाँ आती है और फेंग से कहती है कि सॉन्ग तुम्हें बेवकूफ बना रही थी, क्योंकि सॉन्ग और झांग कब से रिलेशनशिप में हैं। फिर वो उसे वो बुक दिखाती है जो झांग ने फेंक दी होती है। ये सब देखकर फेंग बहुत गुस्सा हो जाता है, तो रुई उसके साथ मिलकर टीम बना लेती है और कहती है, हम झांग और सॉन्ग को एक दूसरे से दूर कर देंगे। दूसरी तरफ झांग सॉन्ग को साइड में ले जाता है, तो सॉन्ग उससे पूछती है, क्या तुम्हें ये सब देखकर जलन हो रही थी? तब झांग उसे किस करने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट साइड हो जाता है और स्माइल करने लगता है। फिर वहाँ एक लेडी आती है, तो असिस्टेंट उसे भी भगा देता है। फिर असिस्टेंट नए गार्ड्स लेकर उनके पास जाता है। तब झांग उससे कहता है, तुम फिर से मुझे डिस्टर्ब करने आ गए? तो असिस्टेंट उसे बताता है कि मैं तो मिस सॉन्ग के लिए नए गार्ड्स लाया हूँ, अब से ये हमेशा उनके साथ रहेंगे। अगले दिन जब सॉन्ग क्लास में होती है तो गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ रुई सू नाम के एक लड़के को भेजती है, तो सू क्लास के अंदर जाने लगता है, पर गार्ड्स उसे भगा देते हैं। जिसके बाद रुई खुद वहाँ आती है और क्लास के अंदर जाती है। फिर वो सॉन्ग से कहती है कि मॉम ने तुम्हारे लिए डेट अरेंज की है, इसलिए तुम उनसे मिल लो ताकि उन्हें बुरा ना लगे। ये सुनकर वो उनसे मिलने के लिए मान जाती है और रुई के साथ क्लब जाती है, जहाँ 3 लड़के मिलकर उनके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो सॉन्ग उन्हें थप्पड़ मारती है और खुद से दूर रहने को कहती है। उसके बाद वो लड़के सॉन्ग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो बोतल उठाकर उन्हें डराती है। वो ही गार्ड्स बाहर खड़े ये सब देख लेते हैं और अंदर आकर उन्हें पीटने लगते हैं। तब अचानक से सॉन्ग की तबीयत खराब हो जाती है, तो रुई उसे सॉरी कहती है और बोलती है, मैं जानती हूँ ये मेरी वजह से हुआ, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो ये नहीं होता। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग हॉस्पिटल में होती है। तभी वहाँ झांग और ग्रैंडमा परेशान होते हुए आते हैं और सॉन्ग से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? तब डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सॉन्ग बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बच्चे की हालत ठीक नहीं है। वही सॉन्ग की मॉम भी वहाँ आती हैं और सॉन्ग की फिक्र करते हुए बोलती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं काम में बिजी थी। तब सॉन्ग उनका हाथ छोड़ देती है और सोचती है, ये सब मॉम की वजह से हुआ है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, तो ग्रैंडमा और झांग उसके पीछे जाते हैं। तब रुई मॉम के पास आती है और उन्हें सॉरी कहते हुए बोलती है, मैं सॉन्ग का ख्याल नहीं रख पाई। मॉम बोलती हैं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। उसी समय रुई फिर से मॉम के मन में सॉन्ग के लिए गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करने लगती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग क्लास में होती है। तभी वहाँ झांग यूनिफॉर्म में आता है और उसे देखकर स्माइल करता है। ये देखकर सॉन्ग उससे पूछती है, तुम यहाँ इन कपड़ों में क्या कर रहे हो? झांग कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर डिजाइन करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वो फूड भी खाते हैं और झांग उसे गिफ्ट में एक ब्रेसलेट देता है, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वो झांग को अपना डिजाइन दिखाती है। वही रुई ये सब देखकर जलने लगती है। अब कंपटीशन का डे होता है, जहाँ प्रिंसिपल, जजेस और सॉन्ग की मॉम भी आती हैं। तब सभी को अपना अपना डिजाइन प्रेजेंट करना होता है। तब सॉन्ग मॉम को साइड में ले जाती है और उनसे कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप उसी को जिताइए जो सच में अच्छा हो। मैं आपकी बेटी हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जिता दें। ये सुनकर मॉम हैप्पी होती हैं और कहती हैं, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस तरह सोचती हो। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है, जिसमें जैसे ही सॉन्ग अपना लैपटॉप ऑन करती है, अचानक से स्क्रीन पर सॉन्ग और मुंह की वीडियो आ जाती है, जहां वो सॉन्ग के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। उसके बाद सॉन्ग के प्रेगनेंसी वाले पेपर्स आते हैं। ये सब देखकर सॉन्ग और बाकी सब शॉक्ड हो जाते हैं। वो ही प्रिंसिपल सॉन्ग पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है कि कॉलेज में कोई प्रेग्नेंट स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता? तब सॉन्ग सबकी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और स्टेज पर जाकर बताती है कि हाँ, ये सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं एक एडल्ट हूँ, इसलिए ये मेरा हक है। आप लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। तब एक लड़की बोलती है, पर इस बच्चे का कोई डैड है? तभी वहाँ झांग आता है और कहता है, मैं हूँ इस बच्चे का डैड। उसे वहाँ देखकर सॉन्ग रिलैक्स हो जाती है और उसे हक कर लेती है। उसके बाद सभी झांग से सॉरी कहते हैं। फिर सॉन्ग अपनी बनाई ड्रेस पहन कर आती है, जिसे देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं और वो कंपटीशन जीत जाती है। वही मॉम सबको बता देती हैं कि सॉन्ग उनकी खोई हुई बेटी है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत डर जाता है और सॉन्ग से सॉरी कहने लगता है। तब मॉम कहती हैं, मैं तब से चुप थी,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ ऐसा करोगे। फिर गार्ड्स प्रिंसिपल को लेकर चले जाते हैं और मॉम अपनी प्रॉपर्टी के शेयर सॉन्ग के नाम कर देती हैं। ये देखकर रूई को बहुत जलन होती है और वो फैंग को कॉल करके कहती है, अब हम अपने दूसरे प्लान पर काम करेंगे। ये बोलकर वो सॉन्ग से कहती है, अब तुम अपनी ड्रेस चेंज कर लो। तो सॉन्ग रूई के साथ जाती है। तभी वहाँ 2 गुंडे आते हैं और सॉन्ग को किडनैप करके ले जाते हैं। फिर वो लोग सॉन्ग के हाथ पांव बांध देते हैं। तब सॉन्ग रूई को देखकर कहती है, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। रूई कहती है, 20 साल से मॉम के साथ मैं हूँ और फिर भी वो तुमसे प्यार करती हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी तुम्हें दे दी। ये बोलकर वो उसे मारने लगती है, जिससे फैंग और मू उसे रोकते हैं और कहते हैं, हमने सॉन्ग को पैसे के लिए किडनैप किया है, इसलिए तुम उसे मार नहीं सकती। पर रूई उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे वो लोग रूई को चाकू दिखाकर डराने लगते हैं और मॉम को कॉल करने को कहते हैं। वही दूसरी तरफ ग्रैंडमा सबको बताती हैं कि सॉन्ग अभी तक वापस नहीं आई, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं और सॉन्ग को ढूंढने लगते हैं। वही रूई फिर से सॉन्ग को मारने की कोशिश करती है। तब फैंग उसे सॉन्ग से दूर करता है। तब रूई मॉम को कॉल करके बताती है कि मैं और सॉन्ग किडनैप हो गए हैं, इसलिए इन गुंडों को पैसे देकर हमें बचा लीजिए। थोड़ी ही देर में वहाँ झांग अपने असिस्टेंट और गार्ड्स के साथ आता है। तब वो लोग उन लोगों से फाइट करते हैं और सॉन्ग को बचा लेते हैं। वही मुंह सॉन्ग पर शूट करने लगता है। ये देखकर झांग जल्दी से सॉन्ग को प्रोटेक्ट करता है, पर तब तक एक गार्ड मुंह को धक्का दे देता है, जिससे झांग भी बच जाता है। उसके बाद मॉम भी वहाँ आ जाती हैं और सॉन्ग को हक करके पूछती हैं, तुम ठीक हो ना? तब सॉन्ग बोलती है, मैं और बेबी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर मॉम रूई को थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार किया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। फिर वहाँ पुलिस आती है और रूई के साथ उन लोगों को ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सॉन्ग और झांग अपने बेबी को गोद में लेकर झूला झूल रहे होते हैं। तभी झांग उसे किस कर देता है, जिससे सॉन्ग नर्वस हो जाती है और स्माइल करने लगती है। अब 2 साल बाद सॉन्ग अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद फ्रेंड्स के साथ फोटोज लेती है और सोचती है झांग अभी तक नहीं आया। तभी वहाँ झांग अपने बच्चों के साथ आता है। उसे देखकर सॉन्ग हैप्पी हो जाती है। तब झांग रिंग निकालकर घुटनों पर बैठ जाता है और सॉन्ग को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे सॉन्ग हैप्पी होकर हाँ कर देती है और झांग उसे रिंग पहना देता है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और आखिर में वो सभी खुशी खुशी फोटोज लेते हैं। इसके साथ ही ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।